रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिशों से सूरत हाल खतरनाक। नालालई में ग्वालमंडी और कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 20 फीट तक बुलंद। नालालई में दरिया का मंजर, पानी घरों में दाखिल, इलाके में इमरजेंसी नाफिज। नालालई के गिर्द खतरे के सायरन बचा दिए गए। शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। रेस्क्यू, वासा, सिविल डिफेंस समेत तमाम इदारे हाई अलर्ट। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने आज छुट्टी का ऐलान कर दिया। रावलपिंडी के अंदरून शहर कटारियां, ढोखस्तू, पीर वधाई, खयाबान सर सैयद, फौजी कॉलोनी और मेहर कॉलोनी में भी बारिश का पानी जमा। नशेबी इलाकों में पानी भरने से सैकड़ों अफराद घरों में महसूर। मरी में तूफानी बारिशों के बाद सालगिरह के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग, सड़क हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद। मूसलाधार बारिशों से कई शहरों में नए रिकॉर्ड कायम। क्लाउड बर्स्ट से चकवाल और गिरदोनवा में 423 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मुतादिद नशेबी इलाके डूब गए। पानी घरों में दाखिल, इमरजेंसी नाफिज, कलर कहार और वेहाली जेल में 325 और सिदान शाह में 310 मिलीमीटर बारिश। चकवाल शहर, कलर कहार में सैलाबी, इमरजेंसी नाफिज। मुख्तलिफ इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन। शहरियों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। कटास राज मंदिर में पानी भर गया। चकवाल में अरड़ मुगला के मकाम से पानी का रैला गुजर रहा है, जबकि चौसदान शाह से गुजरने वाला बरसाती नाला भी बिफर गया। पाक फौज की सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ। मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। खुराक और तिब्बी इमदाद फराहम की। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। ओकाड़ा और शेखपुरा में वक्फे से तीसरे रोज भी बारिश। ओकाड़ा में अब तक 337, शेखपुरा में 217 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पंजाब में तूफानी बारिशों से मुख्तलिफ हादसात में 52 अफराद जान की बाजी हार गए। लाहौर अकबरी मंडी में छत गिरने से खातून और बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक। सूबाई दारुल-हुकूमत में छतें गिरने और करंट लगने से अमवात की तादाद 16 तक पहुँच गई। फैसलाबाद में छतें गिरने के वाक़यात, 11 अफराद जाँ बहक। रवा साल मानसून बारिशों के बायस 103 शहरी जाम बहक, 393 जख्मी। बारिशों के बायस 128 मकानात मुतासिर, 6 मवेशी हलाक हुए। पीडीएम में पंजाब ने नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटों के दौरान लाहौर में 15, फैसलाबाद 9, साहिवाल 5, पाकपतन 3, ओकाड़ा में 9 अमवात रिपोर्ट की गई। हुकूमत पंजाब की पॉलिसी के तहत जाम बहक अफराद के खानदानों को इमदाद फराहम की जाएगी। मानसून बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं, नदी नालों में तुग़यानी का अलर्ट जारी कर दिया गया। शहरियों से इल्तमास है पुराने कच्चे मकानात में हरगिज रहाइश न रखें। खस्ता हाल इमारतों और बसीदा मकानात, छतें गिरने के बायस सबसे ज्यादा अमवात रिकॉर्ड हुई। मौसमियाती तब्दीली के बायस पंजाब में शदीद बारिशें हो रही हैं। हैदराबाद में 1 घंटे के दौरान 107 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि हैदराबाद के कुछ इलाकों में बारिशी पानी अब भी मौजूद है। अमरीका में भी बारिश के बाद आपने हालात देखे होंगे। हैदराबाद का सारा पानी पंप्स के जरिए ही निकाला जाता है। शहर से 80% पानी 24 घंटे में निकाल दिया गया था। मुंतखब नुमाइंदों और इंतजामिया के कामों को सराहते हैं। वज़ीर आला सिंध का हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, बारिश के बाद की सूरत हाल का जायजा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अफगानिस्तान का दौरा शेड्यूल। नायब वज़ीर आज़म अबूरी अफगान वज़ीर ख़ारजा और अबूरी वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। बामी दिलचस्पी के अमूर इलाका अमन सलामती के बारे में भी तबादला ख्याल किया जाएगा। काबुल में उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान रेल प्रोजेक्ट के फ्रेमवर्क पर काबुल में दस्तखत किए जाएंगे। इसहाक डार के वफ़द में मुआविन ख़ुसूसी, नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफगानिस्तान और रेलवे के सेक्रेटरीज शामिल। सहमुल्की प्रोजेक्ट के तहत उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान को बरास्ता अफगानिस्तान रेलवे के जरिए मुंसलिक किया जाएगा। सहमुल्की रेलवे प्रोजेक्ट से इलाका अमन, सलामती, तरक्की और खुशहाली को फ़रोग़ मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इंतखाबात में बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आ गया। ज़राए के मुताबिक सूबे में तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब होंगे। PTI के 6, अपोजिशन के 5 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब होंगे। पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI में सेनेटर इंतखाबात से मुतालिक भी
मामला तय पा गए हैं। पीपल्स पार्टी और JUIF के दो उम्मीदवारों को सेनेटर्स बनाने पर इत्तेफाक। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के एक उम्मीदवार को सेनेटर बनाया जाएगा। पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद और रुबीना खालिद को सेनेटर बनाया जाएगा। JUIF के अताउल हक दरवेश और दिलावर खान को सेनेटर बनाया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के नियाज अहमद को भी सेनेटर बनाने पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना डिवीजन में अहम इजलास। मुल्क व कौम की हिफाजत के लिए बहादुरी और शुजात का मुजाहरा करने वालों के लिए सिविल अवार्ड की नामजदगियों का जायजा लिया गया। मजमूई तौर पर 71 अफराद के लिए मुख्तलिफ सिविल एजाज़ात की मंजूरी दी गई। वज़ीर दाखिला ने कहा, मुल्क व कौम की हिफाजत के लिए जान निछावर करने वालों, गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करने वालों की हौसला अफजाई जरूरी है। कौम उनके बहादुर सपूतों की हमेशा मशकूर रहेगी। शोहदाए वतन हमारे सर का ताज है, उनकी लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला आवाराद में भारतीय प्रॉक्सी दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया और 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान मुजफ्फराबाद के 34 साला मेजर सैयद रबनवाज बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। सदर वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला और दीगर का शहीद मेजर रबनवाज को खिराज अक़ीदत। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाएगी। पूरी कौम को शुहदा की अजीम कुर्बानियों पर नाज है। बलूचिस्तान के इलाके कलात में दहशतगर्दों की मुसाफिर बस पर फायरिंग। 3 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी, 5 की हालत नाजुक। बस कराची से कोयटा जा रही थी। निमक क्रॉस के करीब फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने हमला किया। बस में मारूफ कवाल नदीम साबरी भी मौजूद थे। नदीम साबरी का कहना है, हम लोगों के लिए दुआ करते हैं, हमें दहशतगर्दों ने किस बात की सजा दी। फायरिंग से हमारे 3 भाई शहीद हो गए। सदर वज़ीर आज़म, वज़ीर आला बलूचिस्तान, वज़ीर दाखिला की हमले की मजम्मत। DI खान के इलाके पेनाला में 2 ग्रुप्स में फायरिंग, 6 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक दोनों ग्रुप आपस में करीबी रिश्तेदार हैं। मरने वालों में एक ग्रुप के 5 अफराद शामिल। पुलिस ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। उधर नवाब शाह के B सेक्शन थाना की हदूद में भंगवार बिरादरी के 6 अफराद कत्ल। लाशों को पीपल्स मेडिकल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़या पुरानी दुश्मनी की वजह से पेश आया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। रेलवे ने मुसाफिर ट्रेनों के किराए में 2% इजाफा कर दिया। किराए में इजाफे का इतलाक कल से होगा। फ्रेट ट्रेन में कोयले के किराए में भी 3%, फर्टिलाइजर के किराए में 2%, डीजल की कीमत में 11 रुपये 37 पैसे का इजाफा की बुनियाद पर 39,86,500 रुपये का इजाफी बोझ पड़ा। रेलवे पर माहाना 11 करोड़ 95 लाख रुपए का इजाफी बोझ पड़ा। पाकिस्तान रेलवे में रोजाना औसतन 3,50,000 लीटर डीजल इस्तेमाल होता है। पंजाब में मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन के लिए डिजिटल पेमेंट सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। ऑरेंज लाइन मेट्रो और मेट्रो बस में टोकन सिस्टम खत्म करके कार्ड बेस्ड पेमेंट के जरिए बार कोड सिस्टम लाया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मास ट्रांसिट सिस्टम के लिए टी कैश कार्ड की मंजूरी दे दी। मास ट्रांसिट सिस्टम में NFC यानी कार्ड टेप और टच के जरिए भी किराया अदा किया जा सकेगा। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मेट्रो बस पर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के जरिए ही किराए की अदायगी मुमकिन होगी। लाहौर की ऑरेंज लाइन ट्रेन पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड पेमेंट ऐप्स के जरिए किराया अदा किया जा सकेगा। हैदराबाद में होने वाले एयर इंडिया हादसे के हवाले से होशरुबा इंकशाफात। गैर मुल्की मीडिया ने पायलट्स की ज़हनी सवालात सेहत पर भी उठाए। टेलीग्राफ और न्यूयॉर्क की पोस्ट की रिपोर्ट्स के मुताबिक एयर इंडिया के पायलट में डिप्रेशन और ज़हनी सेहत के मसाइल मौजूद थे। पायलट समेत सुमित सब्रवाल कई बरसों से ज़हनी दबाव जैसे मसाइल का सामना कर रहे थे। उन्होंने बारहा तिब्बी रुख्सत ली। ज़हनी सेहत के मसाइल के बाइस परवासों से तवील वक्फे के बावजूद एयर इंडिया ने उन्हें दोबारा परवास की इजाज़त दी। इंडियन कमर्शियल पायलट एसोसिएशन ने दावा किया कि पायलट की जाती कैफियत को एयर इंडिया ने नजरअंदाज किया। अहमदाबाद में होने वाले एयर इंडिया के हादसे में 270 अफराद हलाक हुए थे।
SIFC का डिजिटल पाकिस्तान में अहम किरदार। ADB ने पाकिस्तान डिजिटल इकोसिस्टम के उन्वान से रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक डिजिटल पाकिस्तान की राह में रुकावटें दूर करने के लिए SIFC ने टेक इन्वेस्टमेंट को तरजीह दी। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को तेज करने के लिए बैरूनी सरमायाकारी को फरोग दिया गया। डिजिटल मईशत को मजबूत करने के लिए 5G और क्लाउड कंप्यूटिंग पर तवज्जो मरकूज की गई। IT सेक्टर में गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ाने के लिए इक़दामात को सराहा। रिपोर्ट में पाकिस्तान को डिजिटल हब बनाने के लिए SIFC और ADB के बाहमी ताउन पर जोर। पाक फजाइया के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और 730 बरतानिया पहुंच गए। ISPR के मुताबिक दुनिया के सबसे बड़े फौजी एयर शो में पाकिस्तान की शानदार नुमाइंदगी एजाज है। JF-17 ब्लॉक 3 ने बरतानिया परवाज में फजाई ईंधन फराहमी का मुजाहरा किया। जदीद AESA रडार BVR मिसाइल से लैस JF-17 आलमी तवज्जो का मरकज बन गया। पाकिस्तान भारत कशीदगी के बाद बरतानवी अवाम में JF-17 का जोश। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी फजाइया जदीद तकनीकी तौर पर लैस और अमन की अलमबरदार है। पाकिस्तान की सदारत में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने इजलास की सदारत की। पाकिस्तान का गजा में फौरी और मुकम्मल जंगबंदी का मुतालबा। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं गजा में भूख के बाइस बच्चे मर रहे हैं, फौरी तौर पर खुराक की रसाई यकीनी बनाई जाए। गजा में अस्पतालों में ईंधन की रसाई जरूरी बनाने का भी मुतालबा। गजा में इस्राएली सफाकियत की तमाम हदें पार। खान यूनिस में अमरीकी इमदादी मरकज के बाहर खड़े भूखे फलस्तीनियों पर शेलिंग और मिर्चों का स्प्रे किया गया। इमदाद के असूल के लिए आने वाले 20 फलस्तीनी शहीद। इमदादी तंजीम GHF का कहना है 19 अफराद भगदड़ में कुचले गए, जबकि जाँ बाक होने वालों में एक शख्स को चाकू मारा गया। सेहूनी तैयारों की खान यूनिस पर बमबारी, मजीद 7 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में शहादतों की तादाद 70 हो गई। उधर इसराइल ने फलस्तीनियों की समुद्र तक रसाई पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। फलस्तीनियों का कहना है समुद्र के बगैर भूख से मर जाएंगे। समुद्र उनका वाहिद सहारा था, अब वो भी छीना जा रहा है। इसराइल का शाम के दार हुकूमत दमिश्क में हमला, सदारती महल के करीब और वजारत दिफा की इमारत पर बमबारी। अरब मीडिया के मुताबिक दमिश्क में शामी फौज के जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया गया। शाम के दार हुकूमत दमिश्क में जोरदार धमाके सुने गए। इसराइली फजाई हमलों में 5 सिक्योरिटी एहलकार जाँ बहक, जबकि 18 से जायद जख्मी हुए। इसराइली आर्मी चीफ ने फौज की बड़ी तादाद गजा की पट्टी से मकबूजा गोलान में तैनात करने की हिदायत कर दी। शामी फोर्सेज और दरोज अस्करियत पसंदों के दरमियान झड़पें होती रहीं। स्वेदा में शाम की हुकूमत और दरोज अस्करी गिरोह में अमन मुआहिदा तय पा गया। उधर ट्रम्प इंतजामिया और फ्रांस ने इसराइल से शामी अफवाज पर फजाई हमले रोकने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बांग्लादेश के साथ सीरीज के लिए ढाका पहुंच गई। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच 20 जुलाई को होगा। सीरीज के तीनों मैच शेर बंगला स्टेडियम ढाका में खेले जाएंगे। कौमी टीम आज आराम करेगी, कल से ट्रेनिंग का आगाज होगा।